आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें। दरिया चनाब में सैलाबी रैली का आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्तान का दोबारा रुख करने का इम्कान। दरिया चनाब और सतलुज ने तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। शहर डूबने का खदशा। नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। जलालपुर पीरवाला से 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल इनखला तक जारी रहेगा। ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। मुझे बहुत तकलीफ है और मैंने ट्वीट भी किया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात है, लेकिन इसको ये शुरू कहाँ से हुए थे। मैं उस डिटेल में जाए बगैर, किसी इफ़ एंड बट्स के बगैर, ये हमारा ज़र्फ है कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 60 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 42 लाख हो गई। 21 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4000 से जायद गांव डूब गए। 18 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी के मुताबिक रिलीफ कैंपों में 68,000 अफराद मुक़ीम हैं। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। पीडीएमए पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में सैलाब से 70 देहात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी अराजी बह गई। कसूर में 21,000 से जायद अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कुतुब शाहाना के मकाम पर 1,44,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। साहिवाल और चीचा वतनी में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। पंजाब का खूनी सैलाबी रेला सिंध के दरिया पर दस्तक देने लगा। सैलाबी रेला कुछ घंटे में गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। 4 लाख क्यूसेक से जायद का रेला रिकॉर्ड। घोटकी में दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिली। सहवन में बड़े सैलाब का खदशा। कच्चे का इलाका खाली कराने के लिए ऐलानात। आइंदा हफ्ते 6 लाख क्यूसेक रेले का इम्कान। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जरूरी ऐलान बुधंदा ता सभनी कच्चे वारे गोठाणन के गुजारिश थी कजे मेहरबानी करे कच्चो छड़े पक्के जे तरफ अचे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने गुड्डू, सखर और कोटरी पर सैलाबी सूरत हाल काबू में करार दे दी। वाज़ेह किया कि सैलाबी रेले की ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमू पर है। सिंध में 1 लाख से जायद शहरियों और 3.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर आए, चुनरीगर रोड, शारा फैसल, डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कई निजी स्कूलों ने छुट्टी दे दी। पंजाब और अंदरूनी सिंध मानसून का तूफानी स्पेल। रहीम यार खान, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, जहलुम, खैरपुर, नौशेर फिरोज और घोटकी में मूसलाधार बारिश। खड़ी फसलें खराब होने का अंदेशा। सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। Technology is necessary. Yes, AI has to be utilized, but no, not now. We are not ready for it. We have to prepare ourselves for that. Be patient.
Ladies and gentlemen, be patient. मुकदमात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। डिजिटल स्कॉन प्रोजेक्ट कामयाब होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू होगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में फैसिलिटेशन मरकज का इफ्तिताह भी कर दिया। लाहौर की मकामी अदालत में वजीर आजम का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हतक इज्जत के दावे की दरखास्त। अदालत ने वजीर आजम को वीडियो लिंक पर जरह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। पानामा लीक्स के मामले पर बानी पीटीआई पर झूठ बोलने का इल्जाम है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। बुशरा बीबी और उमर अयूब समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अदालत ने पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अगली समाअत पर फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी का केस। अदालत का अली अमीन गंडापुर को अगली समाअत पर 342 का बयान देने की हिदायत। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमती शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और वफाकी वज़ीरा की मोबाइल सिम्स के तमाम डेटा के इंटरनेट पर खुलेआम फरोख्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस ले लिया। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। डेटा लीकेज में मुलाविस अनासिर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते का पहला ही दिन तारीख साज दिन बन गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,55,000 से ज्यादा पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। सदर और वजीर आजम ने पाक बहरिया को मुल्क की मुहाफिज और ताबनाक मुस्तकबिल करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि नेवी की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ एक यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासिबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। खुसूसी वीडियो पाक बहरिया के मार्का हक में महाज पर मौजूदगी की मजहर है। आहनी आज़म और हौसलों की आकाश है। वीडियो पाक बहरिया के हौसले, आज़म और पासबानी की कहानी पर मबनी है। लकी मरवत में पुलिस एहलकार के घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार का भाई और बीवी जख्मी। कोट कश्मीर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पेशावर में फहाशी फैलाने वाले टिकटॉकर्स के खिलाफ घेरा तंग। निशानदही का अमल मुकम्मल होने पर पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खवातीन समेत कई टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खवातीन से बैग और मोबाइल फोन छीनकर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। इजरायली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का हमास की सैकड़ों मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। इजराइल ने जंग बंदी के बदले हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने और हथियार डालने की शर्त रख दी। The Middle East, for Israel, for everybody, but it's a problem we're going to get done. अमरीकी सदर ने जल्द गजा में जंगबंदी मुआहिदा होने का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की शराइत न मानने की सूरत में हमास को खतरनाक नताइज की धमकी दे दी। आखिरी वार्निंग भी करार दे दी। ट्यूनिस के करीब साहिल पर ग्लोबल समूद फ्लोटेला का पुरतपाक इस्तकबाल। काफिला 10 सितंबर को गजा के लिए रवाना होगा। ब्रसेल्स में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया गया। 70,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। हूसियों ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसा दिए। रामोन एयरपोर्ट पर लाउंज के शीशे टूट गए। अफरा तफरी मच गई। इजराइल ने रामोन एयरपोर्ट बंद कर दिया। परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। इजरायली हुक्काम का 4 में से 3 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह में कमी तरक्की की राह में रुकावट बन गई। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फिक्रिया बन गया।
पाकिस्तान इल्म व तदरीस की अहमियत तरक्की में बुनियादी हैसियत उजागर करना फ़र्ज समझता है। सदर और वज़ीर आज़म के यौम ख़वानदगी पर पैगामात। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रवां साल के दूसरे मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। अनक़रा में जहाज़ की परवाज़ के दौरान चांद ग्रहण का खूबसूरत नज़ारा किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज का फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान की जीत के लिए 142 रन के हदफ के जवाब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा एशिया कप में भी अच्छे नताइज देने के लिए पुरुम्मीद। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में कामयाबी सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सीरीज के तमाम मैचेस की फीस भी फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कुत्तों ने समंदर की लहरों पर सर्फिंग की। मुकाबले में 50 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। फैथ नामी कुत्ते ने पहली पोजीशन हासिल की। दिलचस्प इवेंट का मकसद मकामी जानवरों की पनाहगाह और एनिमल सेंटर्स के लिए फंड्स जमा करना था। और तिब्बत में 6 सदी कदीम हॉर्स रेस और आर्चरी फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल 11 सितंबर तक जारी रहेगा। घुड़दौड़, तीरंदाजी, रिवायती मौसीकी और रक्स रंगारंग फेस्टिवल का हिस्सा होंगे।